हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक्स की घात 3 गुणा वाई की घात 2 गुणा जेड की घात 2 के अक्षरों के कितने विन्यास हो सकते हैं? इनमें से कितने विन्यासों में जेड एक साथ नहीं होंगे? तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो क्रमचय और संचय से संबंधित है। तो देखो यहाँ हमारे जो कुल विन्यास होते हैं वो निम्न प्रकार से होते हैं। जैसे हमारे पास है एन अक्षर है तो फैक्टोरियल एन बटा में हमारे पास जिन अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे कोई अक्षर है वो एक अक्षर पी बार आ रहा है तो फैक्टोरियल पी गुणा में दूसरा अक्षर है वो क्यू बार आ रहा है तो फैक्टोरियल क्यू गुणा में तीसरा अक्षर है तो आर बार आ रहा है तो फैक्टोरियल आर। इसी तरह जो भी अक्षर हमारे जितनी बार आएगा वो बटा में फैक्टोरियल गुणा में फैक्टोरियल क्यूब में संख्या आ जाएगी उसकी। तो देखो, अब देखो हमारे पास है एक्स की घात 3, तो अर्थात एक्स 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 3 एक्स है, फिर हमारे पास है 2 वाई है, फिर हमारे पास जो जेड है वो हमारे पास है 4 बार है। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है जो एक्स है वो 3 बार है, वाई है वो हमारा 2 बार है, और जो जेड है वो हमारा 4 बार है। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है जो कुल विन्यास, क्योंकि प्रश्न में पूछे हैं कितने विन्यास हो सकते हैं, तो देखो भाई कुल विन्यास बराबर हमारे पास जो अक्षर है वो 1 2 3 और 2 5 और 4 9 है तो फैक्टोरियल 9 बटा में हमारे पास दो एक्स 3 बार है तो फैक्टोरियल 3 गुणा वाई 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 गुणा जेड 4 बार है तो फैक्टोरियल 4। अब इसको हल करेंगे तो देखो हमारा जो फैक्टोरियल एन होता है वो होता है एन n-1 n-2, इस तरह गुणा में चलता हुआ ये 3 गुणा 2 गुणा 1 तक जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई कुल विन्यास है तो हमारे पास 9 फैक्टोरियल, तो 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल तक लेंगे अपने, क्योंकि बटा में हमारे पास 4 फैक्टोरियल है। तो देखो बटा में हमारे पास है 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल को हम लिख देंगे 3 गुणा 2 गुणा में 2 फैक्टोरियल है तो 2 गुणा 1 गुणा 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ हमारा 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई हम 3 और 2 को गुणा करते हैं तो 6 आता है, तो यहाँ 6 से हमारा 6 कट जाएगा। तो यहाँ 2 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो देखो 9 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 5, तो अब इनको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1260। तो यहाँ से जो हमारे कुल विन्यास होंगे वो 1260। तो अब प्रश्न में आगे हमें पूछा गया है कि कितने विन्यासों में जेड सात सात नहीं होंगे? तो हम लिखेंगे जेड सात सात नहीं वाले विन्यास। तो देखो भाई वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हमारा हो जाएंगे कुल विन्यास माइनस जेड सात सात वाले विन्यास। तो कुल विन्यास में से हम यदि जेड सात सात वाले विन्यास घटा देंगे तो हमारे जो शेष बचेंगे वो हमारे जेड सात सात नई वाले विन्यास होंगे। तो देखो जेड सात सात वाले विन्यास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी जेड को एक ले लेंगे। तो क्योंकि ये साथ साथ है तो इनको सबको इकट्ठा कर दिया तो ये हमारा एक अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ से अक्षरों की संख्या 3 और 2 5 और एक हमारे पास से 6 ही हो जाएगी। तो देखो अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास है, क्योंकि कुल विन्यास है वो हमारे पास 1260 है माइनस, अब देखो 6 अक्षर होते हैं तो यहाँ से फैक्टोरियल 6 आ जाएगा बटा में जिन अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है वो लिखेंगे। तो देखो एक्स है वो हमारा 3 बार आ रहा है तो यहाँ से फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, गुणा में हमारा जो वाई है वो 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब देखो जेड है वो एक ही है क्योंकि साथ साथ है तो उस पूरे को एक मान लिया गया है तो हमारा वो एक ही अकाउंट शामिल होगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ गया 1260 है माइनस फैक्टोरियल 6, उसको हम लिख सकते हैं 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा में हमारे पास फैक्टोरियल 3 है तो 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 2 है तो 2 गुणा 1। तो यहाँ से देखो 3 कट जाएगा, 2 से हमारा 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 1260 माइनस 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, 15 को 4 से गुणा करेंगे 60, तो 1260 में से 60 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1200। जब जेड साथ साथ नहीं होंगे तो हमारे पास जो कुल विन्यास होंगे वो होंगे 1200। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।